क्या हमारे कर्मा की भी कोई एल्गोरिदम होती है? क्या हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी कोडेड है? क्या जिसने हमारे परमात्मा ने जो हम सबको बनाया है, क्या हम सबके लिए कोई मास्टर प्लान है? तो आपको मैं ना दो धाराओं के बारे में बात करता हूँ। एक है आपकी भाग्य धारा, दूसरी आपकी कर्म धारा। हम ये जो बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत में ही ऐसा है तो क्या करना, ये वेदांत नहीं मानता। वेदांत क्या बोलता है, ये हमारी जो वास्तविक अस्तित्व क्या बोलता है कि भाग्य सबका होता है, लेकिन जब तक उस भाग्य के साथ पुरुषार्थ नहीं जुड़ता है तो वो भाग्य आपका नहीं होता। आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार वो सबने वो श्री राम की कहानी तो सुनी है, जब वो राम लिख के पत्थर से वो बना रहे थे ब्रिज टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू लंका। अब ब्रिज तो बन गया, ब्रिज बना, लेकिन ब्रिज बहुत पतला बना। अब इतना पतला बना कि अभी उनको डर लग रहा है कि इसे पाँव रखेंगे तो हम डूब जाएंगे। इतने सारे लोग हैं, इतने वानर हैं, इतने, और कोई ऐसे तो है नहीं कि वो हट्टे कट्टे हैं, कैसे जाएंगे। तो श्री राम ने कहा कदम रख के तो देखो। अब उनके पे पूरा भरोसा था, तो पहला कदम जामवंत ने रखा, और जैसे ही रखा जितने भी जलचर थे नीचे वाले सबके सब ऊपर आ गए। तो जो ब्रिज इतना पतला था वो कितना बड़ा हो गया। तो जब वो पूरा क्रॉस हुआ तो पूछा श्री राम से कि जब सब आपको ही करना था तो हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई, यही ऊपर आ गए। तब उन्होंने कहा कि जब आपके पुरुषार्थ के साथ ईश कृपा जुड़ती है तभी आपका भाग्य बनता है। सिर्फ ईश कृपा पे ही बैठे रहोगे तो नहीं होने वाला, आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो जीवन जीने के दो ढंग हैं, एक है संघर्ष का ढंग, दूसरा है समर्पण का ढंग। मैं हमेशा ये कोसता रहा हूं कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे को अच्छा नहीं करना, मेरी ये इच्छा है मेरे साथ ये हो जाए, मेरा भाग्य ऐसा होता, वो कितना अच्छा है, वो कितनी बुरी है, वगैरह वगैरह। तो वो संघर्ष, आई एम फाइटिंग विद द एनवायरमेंट, आई एम फाइटिंग विद माई भाग्य, विद नेचर। तो ये एक ढंग है। दूसरा है समर्पण का ढंग। समर्पण का ढंग क्या बोलता है कि कर्म मुझसे बहता है, कर्म मुझसे बहता है, फल समग्र की इच्छा से होता है। समझ में आया कि मेरा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, और मेरे कर्म के अधिकार से जो भी ओवरऑल सही होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप रिजल्ट के लिए काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है, उसके बियॉन्ड तो है ही नहीं। कर्मणे वाधिकारस्ते जो बोलते हैं ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है। और जब आप कर्म पर अधिकार के रूप में काम करते हो ना, तो फिर रिजल्ट जिसको हम भाग्य बोलते हैं वो तो पूरे समग्रता, पूरी समष्टि के हिसाब से मिलेगा आपको। तो रिजल्ट क्या एक एआई एल्गोरिथम है? क्या मेरे पास वो इनपुट आउटपुट का मैकेनिज्म सेट है? आंसर इज करेक्ट। आपका जैसा इनपुट आएगा वैसा ही अल्टीमेटली आउटपुट आएगा। लेकिन क्या इनपुट, सिर्फ मेरा इनपुट ही मेरे आउटपुट को डिफाइन करता है? आंसर इज नो। आपका इनपुट और समष्टि के बहुत सारे इनपुट्स अल्टीमेटली आउटपुट को डिफाइन करते हैं। यस और सर ये कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो इनपुट है वो सिर्फ हमारा इस जन्म का ही नहीं होता, प्रारब्ध होता है, हमारा संचित कर्म होता है। तो इनके बारे में आप थोड़ा समझाना चाहेंगे? देखो, आपके ना थोड़ा सा ना बॉडी को समझते हैं। जिस समय शंकराचार्य जी से पूछा था कि तुम कौन हो, बच्चे थे, तो उनके मुख से एक पोएम निकली थी, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, न चश्रु न जिह्वे न चद्रानि नेत्रे, न चव्यो न भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। निर्वाणा षटकम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंजा है उसका। लेकिन इसी स्टैंजा में ना उन्होंने पूरा का पूरा, आपने ये तो बताया कि मैं नहीं हूं, लेकिन साथ में ये भी बता दिया उन्होंने कि आप क्या मानते हो कि आप हो। तो पहला सेंटेंस, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, तो उसने अंतःकरण को डिफाइन किया, जिसको इंग्लिश में माइंड बोलते हैं। मनो मनस, बुद्धि,
चित्त और अहंकार, ये 4 एलिमेंट है आपके माइंड के। जो चित्त है ना, मनस क्या है? मॉनिटर। या चित्त क्या है? मेमोरी बैंक। या इट इज़ दी हार्ड डिस्क जिसके अंदर मेमोरीज हैं बहुत सारी, इस जन्म की भी नहीं, पिछले जन्म की भी। उससे आपके संस्कारों का जन्म होता है, ये संस्कार बनाती है। फिर आता है बुद्धि, जो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आज डिसाइड करता है कि ये जो भी बाहर से एक्शन आया है उसका रिएक्शन कैसे करना चाहिए करेक्टली, वो बुद्धि करती है। चौथा है अहंकार, जो आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपके पास अहंकार नहीं है तो आप नेचुरली अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे। तो आप अपने को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? कि आपके अंदर एक आइडेंटिटी है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज कमिंग फ्रॉम द एलिमेंट कॉल्ड एज अहंकार। जिस अहंकार को आप एज अ नाउन समझो, नॉट एज अ वर्ब। ओके। तो इट्स अ एलिमेंट ऑफ माइंड। तो जब बाहर से कुछ रिएक्शन एक्शन आता है आपके ऊपर, तो वो एज एन इनपुट गोज टू 2 प्लेसेस। इट गोज टू बुद्धि, इट गोज टू अहंकार। अब वो एक्शन का रिस्पॉन्स एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे वापस आता है? अहंकार बोलता है कि ये करना चाहिए, लेकिन अहंकार रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जब तक बुद्धि उसको अलाउ नहीं करेगी। या अब अगर बुद्धि वीक है तो वो अहंकार की बात मान जाएगी। लेकिन अगर बुद्धि जो कि चित्त से इनपुट लेती है, इस जन्म के, पिछले जन्म के, संस्कारों के, सबके, अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो अहंकार को बोलेगी पॉज, लेट मी इवैल्यूएट, एंड देन राइट इवैल्यूएशन के हिसाब से आउटपुट देगी।